दोस्तों, बिहार के भरत तिवारी का इनकाउंटर क्या सही है या गलत? क्या अगर कोई अपराधी अपराध करने के बाद उनको अगर पछतावा हो जाए और अपने अपराध का पछतावा हो और अगर वो सुधरना चाहे तो क्या भारत में उसके पास सुधरने के लिए कोई दूसरा चांस नहीं है? जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि भरत तिवारी की कहानी देखकर ऐसा ही लग रहा है। भरत तिवारी एक 28 से 30 साल उम्र का एक युवक है और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बीएससी जो बीएससी किया हुआ था, यानी कि एजुकेटेड जो है लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था। ऐसा नहीं अनपढ़ था या आपराधिक या बहुत ज़्यादा अपराधी था, ऐसा नहीं है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 28 साल का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सरकार और सिस्टम से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार हमारे बिहार सरकार के लिए कार्य कर रही है और मजबूत प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बताया जा रहा है इन लोगों को जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखे गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं पानी लागल बचा ही बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे लमसम। हाँ, गांव के समस्याओं को उठाता था, गांव के बिजली, गांव के सड़कें या बाढ़ जैसे गंभीर समस्याओं को उठाता था, सरकार से सवाल पूछता था। तो क्या भरत तिवारी का सरकार से सवाल पूछना ही जो है उनके लिए महंगा पड़ गया, या फिर कहानी कुछ और है? भरत तिवारी के बारे में बताया जा रहा है कि भरत तिवारी शुरू से ही जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। गांव के जो भी आसपास के समस्या होता था उसको सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार से सवाल पूछता था, लोगों का हेल्प करता था, गरीब का मदद करता था। और एक दिन ऐसा आता है कि भरत तिवारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कट्टा दिखाता है, यानी कि गन दिखाता है, और उसके बाद सिस्टम से सवाल करता है, सिस्टम से नाराज़ दिखता है। उसके बाद देखते देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है और फिर पुलिस उसके तलाश में जुट जाती है और उसके पूरे गांव का घेराबंदी होता है। भरत तिवारी का एक वीडियो क्लिप वायरल होता है। वहाँ बात होगा, चलिए सबको दिखने दीजिए। छोड़ चुका लोग बहुत हो दुनिया क्षेत्र में सर ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम ये बढ़िया बात जिसमें वो पुलिस के सामने जो है गन लेकर खड़ा होता है और पुलिस से सवाल करता है। और उसके बाद एक दूसरा क्लिप वायरल होता है जिसमें भरत तिवारी कट्टा पुलिस के सामने फेंकता है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया और हाथ ऊपर करके कहता है लो मैं सरेंडर कर दिया। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर भरत तिवारी ने गन फेंक दिया था, अगर गन पुलिस के हवाले कर दिया था और अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो फिर उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? और अगर उसका इनकाउंटर हुआ और अगर ऐसा लगता था पुलिस को कि उसका इनकाउंटर करना चाहिए था, तो फिर इनकाउंटर ऐसा क्यों कि उससे उसकी जान चली जाए? क्या इनकाउंटर इसी तरह होता है कि इनकाउंटर से पेट में गोली मारी जाए या जांघ में गोली मारी जाए? मैंने तो इनकाउंटर का यही तरीका सुना है कि पैर में गोली मारा जाता है और ऐसी जगह गोली मारा जाता है जहां बहुत ज़्यादा उसको गंभीर चोट ना आए, उसकी जान ना चली जाए। लेकिन इसमें ऐसा
कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ने 4 से 5 राउंड की गोली चलाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह का इनकाउंटर क्यों किया गया जब उन्होंने हथियार डाल दिया था। और अगर कोई अपराधी होता है तो गांव के लोग उससे वंचित होता है, उसको पता होता है कि ये अपराधी है, और गांव के कई सारे लोग उसके खिलाफ भी होता है, उसके नीतियों के खिलाफ होता है, पुलिस से शिकायत भी करती है, लेकिन जांच से यही पता लग रहा है और गांव वाले की रिपोर्ट से, उसकी मां की रिपोर्ट से यही लग रहा है कि वो कोई अपराधी नहीं था, बल्कि गांव के समस्याओं को उठाता था और सरकार के और सिस्टम के खिलाफ खड़ा रहता था। जब भी गांव में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका सवाल वो सोशल मीडिया के जरिए उठाता था, सरकार से सवाल पूछता था। यही चीज़ उसको महंगा पड़ गया और सरकार से सवाल पूछना, सिस्टम से सवाल पूछना ही उसका जान ले लिया। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई अपराधी होगा तो उसकी कोई आपराधिक रिपोर्ट होगा इससे पहले, लेकिन कुछ ऐसा उसके आपराधिक रिपोर्ट नहीं पता चल रहा है। और अगर पता भी होगा, अगर कोई आपराधिक उसका रिपोर्ट भी होगा तो पुलिस जांच से ये चीज़ बाद में सामने आएगी, लेकिन अभी तक कोई कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो फिलहाल गांव वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनकी माँ बाप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गांव वाले उसके सपोर्ट में खड़े हैं। गांव वाले ये कह रहे हैं कि वो कोई अपराधी नहीं था, बल्कि गांव की समस्याओं को उठाता था। तो अब सवाल यही है कि क्या उसका इनकाउंटर सही था या गलत? आखिर पुलिस को किसने इजाज़त दी उसके इनकाउंटर में जान लेने की? क्या पुलिस वाले किसी के दबाव में किया? क्योंकि उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एक मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा था, यानी कि मेंटली वो परेशान था, ऐसा भी बताया जा रहा है सरकार के ज़रिए। तो यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो मेंटली डिसेबल थे, अगर वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे थे, तो फिर उसका इलाज कराना चाहिए था, ना कि उसका जान ले लेना चाहिए था इनकाउंटर करके। तो कई सारे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है पुलिस के इनकाउंटर के ऊपर। तो अब आगे जांच में देखने वाली बात यह है कि इस जांच में आखिर क्या निकलता है, उन पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।